हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और हम सीख रहे हैं इंग्लिश थ्रू स्टोरीज। तो आज हम जो स्टोरी रीड करेंगे उस स्टोरी का नाम है द फूलिश फ्रेंड। इसका मतलब होता है एक मूर्ख दोस्त। फूलिश मतलब मूर्ख। तो एंड तक देखिएगा स्टोरी को, बहुत अच्छा मोरल आज आपको मिलने वाला है और साथ में आपकी वोकैबुलरी और इंग्लिश रीडिंग स्किल इम्प्रूव होंगे। तो बिना समय वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को रीड करना। तो स्टोरी गोज लाइक दिस। वंस, एक बार, अ किंग अपॉइंटेड, एक राजा ने अपॉइंट किया, नियुक्त किया। अपॉइंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है नियुक्त करना, मतलब रखना। तो एक बार एक राजा ने नियुक्त किया अ मंकी, एक बंदर को, एज मतलब के रूप में। किसके रूप में? हिज बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड के रूप में। यहाँ पे किंग के साथ अ का यूज, क्योंकि राजा की पहली बार बात हुई। ऐसे ही मंकी की पहली बार बात हुई, इसीलिए अ का यूज। अगर नेक्स्ट टाइम हम इसी राजा और इसी बंदर की बात करेंगे तो हम द का यूज करेंगे। आगे लिखा है वन डे, एक दिन, द मंकी वॉज गार्डिंग। गार्ड मतलब क्या होता है? रक्षा करना, मतलब पहरेदारी करना या सुरक्षा करना। तो मंकी जो था वो पहरेदारी कर रहा था, वो रक्षा कर रहा था। किसकी? द किंग, राजा की। अब देखिए बंदर की द्वारा बात हुई तो हमने द का यूज किया क्योंकि ये वही बंदर है, और वही राजा की द्वारा से बात हुई तो द का यूज। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो एक दिन बंदर रक्षा कर रहा था राजा की, वाइल जबकि, जबकि ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था। वह कौन? राजा। तो वाइल मतलब जबकि। अ लिटल लेटर मतलब थोड़ी सी देर बाद। अ लिटल लेटर, अ लिटल होता है ना के बराबर, मतलब बिल्कुल कम। अ लिटल लेटर थोड़ा सा बाद में। अ फ्लाई, फ्लाई मतलब मक्खी। यहाँ पे फ्लाई एक नाउन है, इसका मतलब मक्खी, और मक्खी की पहली बार बात हो रही तो अ का यूज। अ फ्लाई फ्लू इनटू द रूम। अब फ्लाई की सेकंड फॉर्म होती है फ्लू। तो एक मक्खी उड़कर आ गई कहाँ पे? इनटू द रूम, रूम के अंदर। इनटू का यूज क्यों हुआ? बिकॉज मक्खी मोशन में थी। जब मोशन में कोई चीज किसी के अंदर आती है तो इनटू का यूज। तो कुछ देर बाद एक मक्खी उड़कर कमरे में आ गई। एंड और बज्ड, बज किसको बोलते हैं? बज होता है भिन भिनाना। जो मक्खी मच्छर भिन भिनाते हैं उसको बोलते हैं बज करना। तो वो भिनभिनाने लगी अराउंड, मतलब के आसपास, के चारों ओर। किसके चारों ओर? द स्लीपिंग किंग, एक सोते हुए राजा के, मतलब उस सोते हुए राजा के चारों ओर। किंग यहाँ पे नाउन है और स्लीपिंग यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब सोता हुआ। तो इसको वर्ब मत समझना, यह है एडजेक्टिव। तो पूरा मतलब थोड़ी सी देर बाद एक मक्खी उड़ती हुई रूम में आ गई और भिनभिनाने लगी सोते हुए राजा के चारों ओर। द मंकी, मंकी ने वेव्ड, वेव मतलब क्या होता है? जैसे हम किसी को पहली बार मिलते हैं तो हम अपना हाथ हिलाते हैं, तो हम वेव करते हैं। जब ट्रेन डिपार्ट होती है, रवाना होती है, तो जो गार्ड होता है वो क्या करता है? हरी झंडी को वेव करता है, लहराता है। तो ऐसी मंकी ने भी वेव किया, मतलब लहराया। किसको? हिज हैंड्स, अपने हाथों को। जैसे हम मक्खी मच्छर को हटाते हैं हाथ से, मतलब वेव करते हैं। तो मंकी ने भी अपने हाथ को थोड़ा सा वेव किया। एंड और ड्रोव द फ्लाई अवे, और उस मक्खी को उड़ा दिया। अब ये देखिए फ्लाई की दोबारा से बात हुई तो द का यूज, और ड्राइव अवे, ड्राइव अवे का मतलब क्या होता है? किसी को हटा देना, मतलब उस जगह से दूर कर देना। तो मंकी ने अपने हाथ को हिलाकर उस मक्खी को ड्राइव अवे कर दिया। ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रोव। बट लेकिन, द फ्लाई रिटर्न्ड, लेकिन मक्खी वापिस आ गई, लौट आई। द मंकी, बंदर ने, वंस अगेन, एक बार फिर,
शूड इट अवे, उसको फिर से शूड इट अवे किया। अब यहाँ पे इट मक्खी के लिए यूज हुआ है, और शू अवे का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई कुत्ता बिल्ली या कोई जानवर होता है, उसको थोड़ा से करते हैं आवाज निकाल के कि शू शू ऐसे करके कुछ आवाज करते हैं, तो उसको बोलते हैं शू अवे करना। तो मंकी ने फिर से क्या किया, उसको थोड़ा सा शू अवे किया, उसको भगाने की कोशिश की। बट लेकिन द फ्लाई फ्लू बैक, लेकिन वो फिर से उड़कर आ गई। फ्लाई का सेकंड फॉर्म फ्लू, और फ्लू बैक मतलब वापस आ जाना उड़कर। लेकिन मक्खी फिर से उड़ के वापस आ गई इनटू द रूम, कमरे में। तो इसके बाद अब क्या हुआ, दिस टाइम, इस बार, द मंकी डिसाइडेड, मंकी ने फैसला किया, डिसाइड किया, टू टीच इट अ लेसन, कि वो उसको सबक सिखाएगा। तो मंकी ने उसको सबक सिखाने का फैसला किया। तो टीच अ लेसन मतलब सबक सिखाना, इट जिसको भी सिखा रहे हैं, कोई पर्सन इनके बीच में लगाते हैं टीच अ लेसन के। तो इस बार मंकी ने बोला कि मैं उसको सबक सिखाऊंगा, उसने फैसला किया। अब क्या हुआ, ही सीज्ड द किंग्स स्वॉर्ड, उसने राजा की तलवार को निकाला। सीज समवंस स्वॉर्ड मतलब तलवार को निकाल लेना, तो स्वॉर्ड मतलब तलवार, सीज मतलब निकाल लेना, तो उसने तलवार निकाली राजा की। एंड और व्हेन जब, द बजिंग फ्लाई, और जब वो भिन भिनाती हुई मक्खी, फ्लाई यहाँ पे नाउन है, बजिंग यहाँ पर एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है भिन भिनाती हुई। तो जब भिन भिनाती हुई मक्खी सेट बैठ गई ऑन द किंग्स नेक, राजा की गर्दन पर, ही मतलब बंदर ने, ही ब्रॉट द स्वॉर्ड डाउन, तो उसने तलवार को नीचे की तरफ घुमाया, इन ऑर्डर टू कट, ताकि वो काट सके, इन ऑर्डर टू मतलब ताकि, काटने के लिए। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे ही जो है ये बंदर के लिए यूज किया गया है, वैसे जानवर के लिए आप चाहें तो इट का भी यूज कर सकते हैं। तो उसने राजा की स्वॉर्ड निकाली, और भिनभिनाती हुई मक्खी जब राजा की गर्दन पे बैठ गई, तो उसने अपनी जो तलवार थी उसको नीचे की तरफ घुमाया, ताकि वो कट कर सके फ्लाई को इनटू टू, दो हिस्सों में। द फ्लाई एस्केप्ड, जो फ्लाई थी मक्खी थी वो बच निकली। एस्केप मतलब होता है बच निकलना या जान बचाकर भाग जाना। तो फ्लाई बच निकली, बट लेकिन द पुअर किंग, लेकिन गरीब राजा। अब क्या गरीब यहाँ पर इसका मतलब होगा, नहीं, पुअर का मतलब गरीब होता है, लेकिन आप सोचो क्या राजा गरीब होगा, नहीं, पुअर मतलब होता है बेचारा, राइट। तो मक्खी तो बचकर निकल गई, लेकिन बेचारा राजा वॉज किल्ड, लेकिन वो मारा गया। ये पैसिव वॉइस है हमारा। द किंग जो है यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, फिर वॉज लगा हुआ है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट ऑफ पैसिव वॉइस। तो राजा मारा गया। आगे लिखा है समटाइम्स, कभी कभी, अ फुलिश फ्रेंड, एक मूर्ख दोस्त डज करता है। यहाँ पे डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू है, और ये सब्जेक्ट है, अ फुलिश फ्रेंड एक है, इसीलिए डू के साथ डज लग गया। तो एक मूर्ख दोस्त करता है मोर हार्म, मतलब ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो डू हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। तो एक मूर्ख दोस्त ज्यादा नुकसान पहुंचाता है देन अ वाइस एनिमी, एक अगर समझदार दुश्मन हो उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है एक मूर्ख दोस्त। तो मोरल क्या निकलता है, मोरल मतलब शिक्षा, अ वाइस एनिमी मतलब एक समझदार दुश्मन, इज बेटर, वो बेटर है, वो बढ़िया है, देन किसकी तुलना में, अ फूलिश फ्रेंड, एक मूर्ख दोस्त की तुलना में। तो ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। अगर आप में से कोई भी बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक इंग्लिश सीखना चाहता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड करें। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, जिसमें मेरा 1 ईयर का कोर्स है, जहां से आप कंप्लीट इंग्लिश सीख सकते हैं इन जस्ट 799 रुपीज। तो ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी कोर्स ज्वाइन करें अगर आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है।
तो और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस तरह की और वीडियोज़ मैं लेकर आता रहूँगा। तो अभी दीजिए इजाज़त। थैंक यू।